प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो परमेश्वर के प्रगट या परमेश्वर का स्वरूप अपने आत्मिक आंखों के सामने कैसे होना चाहिए। तो अपनी कल्पनाओं की शक्ति के द्वारा जो परमेश्वर का स्वरूप को अपने मन की आंखों के सामने लाते और प्रार्थना करते हैं तो मूर्ति की पूजा के तरीका लगता है, लेकिन वो मूर्ति की पूजा नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने शास्त्रों में यीशु मसीह का वर्णन जो श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में जो परमेश्वर का आकार या परमेश्वर का स्वरूप के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया। क्यों? अपन उस स्वरूप को अपनी मन के आंखों से देखने के लिए। तो जब अपन प्रार्थना करते रहते हैं, तब जब आंख बंद करके प्रार्थना करते, तब अपन जो यीशु का क्रूस या यीशु का स्वरूप को देखते खुद प्रार्थना करनी चाहिए। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि एक मन फिराना। क्या है? मन फिराने का। किससे मन फिरा लेना? तो वो है बात। तो अपन हर दिन सुन रहे हैं पास्टर जोसेफ पास्टर जी के चेलों के बारे में अपन सुन रहे हैं। उसी तरह आज और एक शिष्य के बारे में अपन सुनेंगे। उसका नाम यह है कि मदन। क्या है? मदन एक शिष्य है। इन्होंने मदन के बारे में अपन सुनेंगे। तो मदन जो जवान लड़का है, उन्होंने जवान समय में जो सुसमाचार प्रचार करने का जो मिशनरीज है, सुसमाचार घर घर को सुसमाचार का पत्र बांटते हैं और हर गांव में चलकर परमेश्वर के सुसमाचार को बोलने वाले जो मिशनरी जो संस्था जो है उसके द्वारा उन्होंने सुसमाचार सुनकर मदन ने बपतिस्मा ली है और जवान समय में उन्होंने बपतिस्मा ली और पवित्र जीवन, इसका मतलब हर दिन प्रार्थना, हर दिन वचन का ध्यान, भलाई काम अच्छे तरह से और वचन का खोज, वचन में अच्छे तरह से वचन को ध्यान करने वाले हैं और वचन संदेश जब बताते, जब अच्छी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश भी बताते रहते हैं, तो किसी की दोष उनके ऊपर लगा नहीं सकते। मदन पर किसी एक दोष, किसी एक गलत है ऐसा अपन बोल नहीं सकते उनके बारे में। तो ठीक रीति से उनका आत्मिक जीवन चल रहा है, लेकिन किसी को भी पता नहीं, सिर्फ मदन को ही मालूम है। मदन के अंदर एक दोष है, उनके जीवन में मदन के अंदर एक दोष है, वो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि हृदय में जो है वो किसी को भी दिखता नहीं, सिर्फ परमेश्वर को दिखेगा। हृदय में जो सोच रहे हैं जो वो परमेश्वर को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो मदन को जीवन में ये एक दोष, एक गलती है, उन्होंने हर समय उनसे लड़ते रहते हैं। क्या है मालूम? तो मदन ने अच्छे तरह से वचन बोलता है, अच्छे प्रीचर है, संदेश वचन बोलने वाले हैं। जब उन्होंने प्रार्थना के सभा में और जो संगति में बैठते हैं और विश्वास लोग आते रहते हैं, जब मदन के अंदर दोष ये है कि जो सुंदर स्त्रियों को देखते रहते हैं आंखों से। क्या है? जो सुंदर स्त्री दिखते हैं उनकी आंखों में उनको देखते रहते हैं। इसका मतलब उनके हृदय में जो सुंदर स्त्री या सुंदर लड़कियों को देखना मदन को आदत हो गया। इसका मतलब हमेशा देख रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो मेरे हृदय में उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे आंखों से ऐसा उनको देख रहा हूँ, ये तो पाप है, क्योंकि ये मोहक, ये कामुक मोह की इच्छा है, कामुक इच्छा है। तो ये मदन को मालूम है, लेकिन हर दिन लड़ रहे हैं उन्होंने, वो जो है हृदय में उसे हर दिन लड़ रहे हैं, लेकिन में वैसा ही हो रहा है। मदन ये छोड़कर और मदन के ऊपर उनका चाल चलन या व्यवहार और उनके आत्मिक जीवन के बारे में और उसके जो कहां पर भी उसके बारे में कोई भी एक गलती भी, एक दोष भी उसके ऊपर नहीं बोल सकते। उतना ठीक रीति से चलने वाला है और बहुत प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर से संगति करने वाला है, परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर ये गलती है जो सुंदर लड़कियों को देखते हैं, हमेशा देखते हैं, और जब आंखें ना जाना है, आंखें गए तो मन नहीं जाना, आंखें गए और मन गए है बाद में
पैर चलता है वहां पर पाप होता है। लेकिन मदन के जीवन में ऐसा, और हमेशा आंखें देख रहे और मन भी वहां पर चल रहे। तो मदन डरता है, कहाँ पर मेरे से पाप हो जाएगा और मेरी पवित्रता, मेरी गवाही तो चली जाएगी। मैं अभी अच्छी गवाही है, लेकिन मेरे सब कुछ ठीक है आत्मिक जीवन में, लेकिन ये एक काम जो है ये मेरे से बार बार क्यों हो रहा है, ये बुराई मेरे से क्यों हो रहा है। तो इसलिए मदन ने बहुत बार सोचा है, बहुत बार प्रार्थना करे है और उपवास रहकर भी प्रार्थना किए है, लेकिन ये जो काम की जो नजर दृष्टि जो है, मोह की दृष्टि जो है, उस पर मदन ने विजय न पाए है। तो देखिए, मदन को ऐसा लगा है कि तो मैं उपवास प्रार्थना रहकर प्रार्थना करने से भी मुझसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है उसको सिर्फ 1 या 2 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद 1 या 2 दिन बहुत अच्छे तरह से वहां रह रहे, किसी को देख नहीं पाए। लेकिन 2-3 दिन होने के बाद फिर से और उनके हृदय में और वो काम इच्छाएं फिर पैदा हो रहा है मदन के जीवन में। और देख रहे हैं, जितना वो ना देखने के इनकार कर रहे हैं उतना और देख रहे हैं। आखिरी में मदन ने निश्चय कर लिया है कि मैं एक 10 दिन उपवास रहकर मैं परमेश्वर के चरणों पर जाकर परमेश्वर के चरण पकड़कर मैं रोते को प्रार्थना करूंगा। इस किसी रीति से भी मैं इस पाप के ऊपर मैं विजय पाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी गलत है। क्योंकि मेरे अंदर दो मनुष्य है, मदन के अंदर दोनों आदमी हैं। एक बाहर दिखने वाला आदमी है, मदन बहुत प्रार्थना करने वाला है, वचन बोलने वाला है, और इनको ने कुछ सभाओं में उपदेशक के रूप में बुलाते हैं। ये उपदेशक है, अच्छे उपदेशक है, मंच पर बैठकर अच्छे अच्छे संदेश देते हैं मदन ने। तो बहुत लोग इसको फैंस है, इसका मतलब इनको बहुत लोग पसंद करते हैं मदन को। लेकिन मदन को ही मालूम है, अरे मैं जो कर रहा हूँ बाहर तो मेरी सेवा हो रहा है, अंदर तो पूरा पाप ही हो रहा है। क्योंकि जो प्रार्थना की सभा में आ रहे हैं तो सुंदर स्त्रियों को देखकर मैं न देखने की इच्छा है, लेकिन देख रहा हूँ मेरी आंखों से पाप हो रहा है। तो अंदर बहुत विचार दुख है, उनके अंदर युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। उनका मन कह रहे है तू तो वेशधारी है। कौन है तू? वेशधारी। तू बाहर एक है, तुम तो एक्टिंग कर रहे हैं, तुम तो नाटक कर रहे हैं, जैसा तुम अच्छे पास्टर है बाहर संसार को दिख रहे हैं, लेकिन अंदर तुम तो बहुत बड़ी पापी है। तो तुम जो कर रहे हैं ये गलत है। ऐसा मन हमेशा उसको सावधान करते रह रहे हैं उनका मन। तो अभी मदन में दोनों आदमी है, दोनों व्यक्ति है, एक बाहर दिखने वाला, एक ना दिखने वाला। तो मदन के अंदर हर दिन ये लड़ाई हो रहा है। तो ठीक है, प्रभु के पास गए हैं, उपवास प्रार्थना करे हैं, करने के बाद 2-3 दिन ही अच्छा लग रहा है, बाद में फिर से वो काम की इच्छाएं और फायदा हो रहा है उनके हृदय में। और देख रहे हैं, सुंदर से आए तो बिल्कुल ठहर नहीं सकता और उनको देख रहा है। तो एक बार ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 10 दिन में उपवास रहकर परमेश्वर से संगति करो। इसके बारे में अच्छा जवाब मैं पाना चाहता हूँ इसके बारे में। तब 10 दिन तक पहले दिन प्रार्थना करे है, दूसरे दिन प्रार्थना करे है, तीसरे दिन प्रार्थना करते जा रहे हैं और पवित्र बाइबल पढ़ते जा रहे। जब नींद आ रहे हैं, सो रहा है और उठ रहा है और प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, वचन का ध्यान कर रहा है और प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते जा रहे हैं। तो एक 9 दिन तक हो चुका है। 9 दिन होने के बाद उनका शरीर पूरा नीरस हो गया। उपवास में है ना, तो बाहर कहाँ भी नहीं चल रहे, कमरे में है, पानी से उपवास रह रहा है। और 9 दिन के बाद उनको नीरस हो गए, वैसा ही प्रार्थना के कमरे में कर प्रार्थना करते करते चुप गए। क्या करे? चुप गए हैं। चुप जाने के बाद चुप जाने के बाद उनको एक रोशनी दिखाई दिया है। उनकी सपने में एक रोशनी दिखाई दिया है, उसमें किसी प्रकार का आवाज नहीं आए हैं, कोई भी किसी प्रकार का शब्द, किसी प्रकार का स्वर उन्होंने नहीं सुना है। फिर उसने उनको ख्याल आया है, फिर उन्होंने जाकर और प्रार्थना करे है। 10 दिन होने के बाद फिर से 2-3 दिन तक अच्छी तरह से उनका आत्मिक जीवन, उनके अंदर किसी प्रकार का पाप की इच्छा नहीं है, किसी को सुंदर या औरत सुंदर लड़की को देखने की मन ही नहीं है 3-4 दिन तक।
फिर उनको फिर से क्या हुआ है, 10 दिन प्रार्थना करने के बाद भी, 10 दिन प्रार्थना करने के बाद भी फिर 2-3 दिन अच्छा है, बाद में उनका पुराना मनुष्यत्व और बाहर आया है, पुराना जीवन उन्होंने शुरू करे है। जब मदन ने सोचा है मैं ये गांव को छोड़ देता हूँ और एक गांव में मैं जा सकता हूँ और एक गांव में मैं चलता हूँ, वहां पर जाता हूँ, क्या कि ये पूरा मौसम वहां के मौसम से मैं कुछ ना कुछ बदला। तो एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले हैं मदन ने। वहां पर भी ऐसा एक कमरा को हाँ भाड़ा लिया है, एक रेंट पे लेकर उस कमरा में रहकर प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो वहां पर एक दिन ऐसा हुआ है कि वो गांव है, बाहर तो सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं और बाहर जो पूरा खेत में से चलता है, गांव के जो सुंदर दृश्य है गांव में, जो खेती बाड़ी, वो सबको देखता है। तो एक दिन वैसा ही एक तालाब के पास गया है, कौन, मदन ने एक तालाब के पास जाकर वहां पर खड़े होकर सवेरे के समय, तो सूरज निकल रहा है और सूरज को देख रहा है, तालाब को भी देख रहा है। तो वहां पर तालाब के पास एक किनारा है, तो किनारे के ओर इन्होंने इधर है और किनारे के उधर तरफ एक स्त्री उनको दिखाई दिया है, किनको, मदन। वो स्त्री वहां पर स्नान कर रहा है। तब मदन ने दूर से उनको देखा और उनके अंदर एकदम पाप करने की इच्छा बहुत, उनका हृदय करे है, देखो सुंदर स्त्री, कोई भी नहीं है आगे पीछे और उन दूसरे गांव में है, उनका हृदय ऐसा कह रहा है मदन तुम चलो, स्त्री सुंदर है, तुम उनको देखो, पीछे से उनको देखा है, तुम चलकर उनसे पाप कर सकते हैं। जब मदन ने कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी, इतना प्रार्थना करने वाला है, लेकिन देखिए पाप कितना भयानक की है। तो जब मदन ने ये किनारे से हाँ और उधर किनारे तक गए हैं, पीछे से उस स्त्री को देखा है, पीछे से उस स्त्री के ऊपर ऐसा पीठ पर हाथ डाले हैं। जब देखिए उस स्त्री ने उनका मुंह से मदन को देखा, जब मदन एकदम शॉक हो गया है उसको देखकर, क्या हुआ है, जब उनके पीठ के ऊपर ऐसा हाथ डाले हैं पीछे से, जब उस स्त्री मदन को देखकर हंसे है, मदन ने उस स्त्री को देखकर पूरा दंग हो चुका है, क्योंकि उस स्त्री का शरीर, इसका मतलब स्त्री का मुंह जैसा है, स्त्री के मुंह पर जो बीमारी है, इसका मतलब उसके स्त्री के मुंह पर कुष्ठ या कोढ़ रोग है, क्या है, कोढ़ की बीमारी है, कोढ़ी बीमारी उस स्त्री पर मुंह पर है। तब क्या हुआ है, मदन को जैसा हुआ है एक शॉक लग गई है, क्या लग गई है, मदन को एक शॉक लग गई है। मदन ने कैसे वहां से जल्दी जल्दी भाग के कैसे आए हैं पता नहीं, तो वो कोढ़ बीमारी से उनका मुंह है, कौन, उस स्त्री पीछे से देखे है, लेकिन जब सामने से उन्होंने मदन को देखा है, हंसे है, वहां से भाग गए हैं मदन ने, क्योंकि उनका मुंह पर क्या है, कोढ़ बीमारी से है। जैसे कैसे गए कि तो घर को तो पहुंच गए, उसी दिन वो गांव को छोड़कर वापस उनका शहर में आ चुके हैं। जब प्रार्थना करना शुरू करे है मदन ने, आंसू से, बहुत आंसू से रोते हुए प्रार्थना करे है। परमेश्वर ने उनको बताया जो सुंदर है, सुंदर सौंदर्य, ये सुंदर व्यर्थ है, क्या है, सुंदर व्यर्थ है। जब उसको मालूम पड़ा है, तब से उनके जो चित्र है, उस स्त्री का स्वरूप जो है कोढ़ बीमारी से है, वो उनका हृदय पर छाप लग गई है, उनका हृदय पर छाप लग गई है उस स्त्री का जो स्वरूप। देखिए जब वो स्त्री हमेशा, अभी किधर भी देखो मदन के आंखों में वो स्त्री दिखाई पड़ रहे, उस स्त्री का मुंह ही दिखाई पड़ रहे। अब मदन प्रार्थना करे है फिर से उन्होंने, और उनसे प्रार्थना करे, परमेश्वर के स्वर सुने हैं, बाद में और उनकी सेवकाई में चलना शुरू करे। अभी जितना भी सुंदर स्त्री या जितना भी सुंदर लड़के उनके सामने आने दे, मदन के हृदय में किसी प्रकार का काम किया मोह की इच्छा नहीं है, अभी वो फायदा नहीं हो रहा है। जैसा अपन पेड़ को काटने से फिर से आता है, पौधों को पूरे तरह से धरती में से निकाल दिए तो अलग है, लेकिन थोड़ा काटने से फिर से वो आते हैं। लेकिन पहले उनका हृदय में ऐसा ही था मदन के अंदर, जो उन्होंने जब प्रार्थना करते हैं, जब उनके अंदर काम की इच्छाएं बंद होते थे, जो मोह के काम की दृष्टि जो है वो नहीं रहते थे, बाद में 3-4 दिन होने के बाद फिर शुरू होते। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि
मदन के सामने जितना भी सुंदर स्त्री, जितना भी सुंदर लड़की आने दे, लेकिन उनको अच्छी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय या उनके आंखों के सामने वो स्त्री उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने भी सिर्फ यही दिख रहा है, कोढ़ बीमारी जो स्त्री को उन्होंने देखा है, पूरा फेस तो पूरा उसका मुंह तो पूरा काला है और कोढ़ बीमारी से है, तो वही उनको दिखाई पड़ रहा है। जब देखिए उनको शॉक लग गई, मदन को एकदम उनको ऐसा लग गया है कि ये सुंदर तो व्यर्थ है। तो तब से देखिए जब से मदन का जीवन बदल गया, मन फेर लिए मदन ने, अब उन्होंने पवित्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनके अंदर तो जो अभी तक जो करे है, दो मनुष्य है, अभी एक मनुष्य मर गए, जो एक अंदर के पाप का मदन जो है, आंखों से पाप करने वाला मदन मर चुका है। अभी कितना भी सुंदरी वाले उनके सामने आने दो, उनके सर पर हाथ रखकर क्रूस को देखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, और सुंदरता को देखे तो उनको सिर्फ वो स्त्री ही दिखाई दे रहे हैं जो कोढ़ बीमारी से है, वो ही उनको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने जितने बार इन उपवास रहने से भी परमेश्वर उनका जीवन को नहीं बदला है, लेकिन अब ये देखिए उनको ऐसा एक झलक लग गई है, मदन को ऐसा लग गया है कि उन्होंने पाप करने को भी तैयार हो गए, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसको एक अच्छा सबक सिखाया है, उसको मदन को। अरे कहाँ भी जाने दो, कितना बड़े मंच पर उपदेश देने दो, बहुत हजारों लाखों लोग भी रहने दो, सुंदरी लोग, लेकिन किसी को मदन नहीं देख रहा है। देखने से भी उसको उनके सुंदरता नहीं दिखाई दे रहे, वो काला स्त्री, काला मुंह है, उसके मुंह पर कोढ़ बीमारी है, उन्हें ही दिखाई पड़ रहे मदन को। अभी मदन के आंखें पूरे क्रूस को देख रहे हैं और सुंदरता को व्यर्थ समझे, तो मदन का जीवन अभी बदल गए है। जो परमेश्वर के अद्भुत जो उदाहरण है, ये अद्भुत अच्छी तरह से परमेश्वर उनका जीवन को बदला दिया है। हालेलुया। आप प्रियो, आपके अंदर भी बहुत लोग के अंदर ये ऐसे हो रहा है, जो नहीं देखने के मन करता है वही देखते हैं, जो देखने के मन कहते वो नहीं देख सकते। हमेशा अपने जीवन में आत्मिक पुरुष या आत्मिक जीवन में उन्होंने कहते रहते हैं, आत्मा तुम स्वर्ग की चीजों पर ध्यान रखो। कुलस्सियों की पत्र 3:3 में पौलुस जी ने बताया, स्वर्गीय चीजों पर मन रखना है, धरती की पृथ्वी की चीज पर नहीं। तो अपन स्वर्ग की चीजों की देखनी चाहिए। और वह कुरिन्थी की पत्री में पौलुस ने कहता है, हम अनदेखी वस्तुओं को देख रहा है। तो अनदेखी संसार को देखना है, अनदेखी वस्तुओं को अपन आत्मिक आंखों से, मन की आंखों से देखना चाहिए। इस संसार में जितने भी सुंदर व्यक्ति, स्त्री, लोग, पुरुष, कोई भी रहने दो, उसके बारे में अपने को कुछ उनसे फायदा नहीं है, उसको सुसमाचार बोलना है। और विश्वास करे तो बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो नहीं। जितना भी सुंदर शरीर होने दो, तो आग में गिरने वाला है, आग में जलने वाला है वो शरीर। भैया जो आत्मा है युगान युग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाला है। तो अपन क्या करना चाहिए, हमेशा स्वर्ग की ऊपर की चीज को देखना चाहिए, सुंदरता को नहीं। और जो अभी मदन के जीवन में ऐसा झटका लगा है, वो झटका, वो सबक अपन हमेशा ध्यान करते रहना है। किसी एक सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं तो ये सोचना है, अरे वो कोढ़ बीमार रहेगा, इसके शरीर में तो शरीर तो सुंदर है, लेकिन अंदर किसी पर कैंसर है, नहीं तो और किसी प्रकार का बीमारी होगा, तो ये सुंदरता को मैं नहीं देखूंगा। वो शरीर के अंदर वो स्त्री तो पीछे से देखे तो सुंदरी है, लेकिन उनके मुंह को देखने से काला है और कोढ़ बीमारी है। तो बाहर शरीर तो सुंदर दिखाई देगा, मुंह, चेहरे, आंख, लेकिन शरीर के अंदर नाना प्रकार के बीमारी रहे तो क्या है, तो उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अच्छे तरह से, परमेश्वर ने मदन का जीवन को बदल दिए है, तो अपना जीवन भी बदल देगा। अपन स्वर्ग की चीजों पर, सुंदरता की नहीं, परमेश्वर की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता पर अपन ध्यान, मन लगाए, उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। आइए सुनिए प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। एश प्रभु, बुधवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मदन के जीवन के द्वारा हमको एक अच्छा सबक सिखाया प्रभु। हम इससे पहले भी हमसे प्रभु बात किए है, सुंदरता व्यर्थ है,
सुंदरता को देखना नहीं, आत्मिक सौंदर्य सुंदरता पर मन लगानी चाहिए। हाँ प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुना और सुने हुआ हर एक के अंदर प्रभु, हम जो जिसकी सुंदर शरीर को हम देखना नहीं, जो सुंदरता सुंदर दृश्य को देखते, जब हम नरक को देखना है नहीं, तो प्रभु उसके पीछे जो बीमारी बिल्कुल रहेगी, तो सुंदरता किसी प्रकार का सुंदर से फायदा ही नहीं है प्रभु, वो हम ध्यान लगाने की अनुग्रह दीजिए। हे यीशु मसीह, हम स्वर्ग की चीजों पर, आत्मिक सुंदरता पर हमेशा मन लगाने का अनुग्रह दीजिए। इस संदेश को हमारे जीवन में फल फलो प्रभु, और कल मिलते वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साथ जिन सभी प्रमाण तक सारे व्यक्तियों को सर्व साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।